हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर मुहर लगी है। सुजानगढ़, कुचामन और मालपुरा नए जिले बनेंगे। इस बात का ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा की है। 3 और नए जिलों की सौगात प्रदेश को दी है। अब राजस्थान 53 जिलों का प्रदेश होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा भविष्य में और भी नए जिले बनेंगे। सीमांकन आदि परेशानियों को दूर किया जाता रहेगा। राजस्थान में 3 और नए जिले बनाए जाने का ऐलान किया गया है। शुक्रवार को खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात का ऐलान किया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जनता की मांग और उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के मुताबिक राजस्थान में 3 नए जिले और बनाए जाएंगे, जिनमें मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी का नाम शामिल है। सीएम ने कहा कि अब राजस्थान 53 जिलों का प्रदेश होगा। आगे भी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के मुताबिक सीमांकन आदि परेशानियों को दूर किया जाता रहेगा। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भविष्य में और भी नए जिले बनेंगे। तो सुजानगढ़, कुचामन और मालपुरा। सुजानगढ़ को लगातार जिला बनाने की मांग जोर पकड़ रही थी। लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे और इस लिहाज से सुजला जो क्षेत्र है उसको नए जिले की सौगात मिली है सुजानगढ़ को। और साथ ही साथ डीडवाना, कुचामन नए जिले एक साथ दोनों को बनाए जाने को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे थे। तो अब कुचामन एक अलग जिला होगा, डीडवाना अलग जिला होगा और मालपुरा को भी जिला बनाने की घोषणा की गई है। जा रहे हैं वादी कर देंगे 3 जिले, नंबर 1 सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन। नहीं करती है, कमेटी करेगी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा। रामनगर कमेटी को 3 जिले की उनके साथ में सुनिए, आप आगे सुनिए, 3 जिले की सिफारिश के साथ में मैं भी घोषणा कर रहा हूँ। बाकी जो एरिया है जहाँ मांग उठ रही है, धरने भी हो रहे हैं, मैं चाहूँगा धरने से समाप्त करो। जो आपकी वाली मांगे हैं कमेटी के साथ जाकर लोगों के सामने परीक्षण कर लेंगे और जो होगी मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी नीति में नीति साफ है। हमने कहा है, किया है। तो राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर शिक्षा विभाग से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। 124 सरकारी स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज प्राथमिक विद्यालयों से उच्च माध्यमिक विद्यालय में सभी स्कूल क्रमोन्नत कर दिए गए हैं। प्रदेश भर के करीब सभी जिलों से स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है। शिक्षा निदेशक कानाराम ने इसे लेकर के आदेश जारी किए हैं। 124 सरकारी स्कूल हैं जिन्हें प्रदेश भर में क्रमोन्नत किया गया है, यानी कि ऐसे स्कूल जिनको क्रमोन्नत किया गया है, हर जिले से ऐसे स्कूल हैं। इस बात के आदेश शिक्षा निदेशक की ओर से जारी किए गए हैं। कुल 124 सरकारी स्कूल हैं जो क्रमोन्नत हुए हैं। प्राथमिक विद्यालयों से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इन्हें क्रमोन्नत किया गया है। तो वहीं दौसा पुलिस ने हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा हत्याकांड मामले को लेकर के 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के मीणा, रंगा बैरवा और सीताराम मीणा को बिहार के भागलपुर से दिल्ली जाते वक्त गिरफ्तार किया। तीनों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस पूरे मामले में 6 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन आरोपियों से पुलिस को एक अवैध पिस्टल मिली है। 8 अगस्त को दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी इलाके से निरंजन मीणा की हत्या कर दी गई थी। तीनों बदमाशों पर दौसा एसपी ने 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। आपको बता दें कि 8 अगस्त की रात को आपसी रंजिश के चलते इन बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर निरंजन को मौत के घाट उतार दिया था। अब तीनों बदमाशों की गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की गई है। 8 अगस्त को एचएस था निरंजन मीणा, जिसके जयपुर से अपहरण करके यहाँ हत्याकांड करके डाल दिया गया था नील भगवान के आगे। उसमें से पूर्व में 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे। उसमें 3 मुख्य अभियुक्त थे जो वक्त घटना से फरार चल रहे थे और उनके पीछे जैसे हम लग रहे थे तो उन्होंने अलग अलग दिल्ली, झारखंड, बिहार, JNK, हरिद्वार वगैरह में इन्होंने फायरिंग की। थोड़े इनपुट आ रहे थे और हर बार पुलिस को जब बच्चा दे रहे थे
अभी हमारे पास इनपुट आया कि ये भागलपुर से ट्रेन के जरिए दिल्ली आए हैं। तो वहीं डीडवाना शहर के मदीना चौराहे पर होटल संचालकों में विवाद के बाद चाकूबाजी की घटना हुई है। इस घटना में एक युवक का हाथ कटने से बुरी तरह से युवक जख्मी हो गया। इलाके के लोगों ने इकट्ठा होकर घायल को तुरंत राजकीय अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद उपचार किया गया। दरअसल व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते बड़े विवाद में एक होटल संचालक ने दूसरे होटल व्यवसायी पर छुरे से हमला किया और इस दौरान घायल युवक की तहरीर पर पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से संकल्प रथों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया गया है। भाजपा की ओर से आपनो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा कार्यक्रम के तहत संकल्प पत्र निर्माण करने के लिए श्री गंगानगर जिले की प्रत्येक विधानसभा से आम जनता के सुझाव लिए जाएंगे। श्री गंगानगर भाजपा जिला कार्यालय से रवाना हुआ संकल्प रथ रायसिंह नगर, अनूपगढ़, सूरतगढ़, सादुल शहर, श्री गंगानगर और श्री करणपुर विधानसभा से गुजरेगा, जहां पर एलईडी के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक शक्ति केंद्र पर एक सुझाव पेटिका रखी गई है, जिसे 20 अक्टूबर के बाद जयपुर भिजवाया जाएगा। तो वहीं टोंक को सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी सौगात दी है। मालपुरा को जिला बनाने की घोषणा की गई है और इसी के साथ ही मालपुरा में खुशी और जश्न का माहौल है। व्यास सर्किल पर जमकर आतिशबाजी की गई है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद मालपुरा में हजारों की भीड़ जमा हो गई है। सीएम अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं तमाम लोग और 9 दिनों तक अनशन करने वाले अनशनकारियों का भी जोरदार स्वागत यहां पर किया गया। 195 दिन के आंदोलन की सफलता पर चारों तरफ अब जश्न का माहौल है। 195 किलो मिठाई यहां पर बांटी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी सौगात प्रदेश को आज दी है। 3 नए जिले प्रदेश में बनाने का ऐलान सीएम ने कर दिया है। 50 जिलों के बाद अब 53 जिले होंगे इन तीनों की घोषणा के बाद, जिसमें मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन जिला बनाने का ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। तो इस घोषणा के बाद से ही मालपुरा में जश्न का माहौल है। बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकल करके खुशियां मना रहे हैं। जब राजस्थान में 33 से 50 जिले किए गए थे, 19 नए जिले बनाकर, तब मालपुरा में जोश जगा। मालपुरा के 3 युवाओं ने अनशन किया और कमेटी का गठन हुआ और कमेटी पूर्णतया गैर राजनीतिक रही। सभी नेताओं ने जैसा हो सकता था वैसा सहयोग किया। मैं मालपुरा के जिला बनने पर कोर कमेटी को और अनशनकारियों को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं और उन आदमियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस व्यास सर्किल के मंच पर अपना पूर्ण समय दिया। सबसे पहले मैं डिगी कल्याण जी महाराज का बारंबार नमन करके उनको शुक्रिया, हार्दिक धन्यवाद, प्रणाम बोल रहा हूं। आज उनकी कृपा है कि आज मालपुरा जिला घोषणा हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पूरे मालपुरा की जनता की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ, धन्यवाद। और मालपुरा का जो जिला कोर कमेटी का संघर्ष और मालपुरा की आम जनता का संघर्ष है, उसका आज परिणाम हमारे सामने है। जय हिंद, जय भारत। ये सबसे ज़्यादा श्रेय मालपुरा की जनता को और कोर कमेटी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनकी 186 दिन की मेहनत रंग लाई है। और दूसरे अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारी जनभावना को समझे और इसको जिला बनाया। जय हिंद, जय भारत। और इसी बीच बड़ी खबर कोटा से, जहां पर कोटा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भारी मात्रा में विस्फोटक यहां से बरामद हुए हैं। 4 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई है और इस दौरान हजारों कार्टन विस्फोटक यहां से बरामद होने की जानकारी सामने आ रही है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी सीआईडी सीबी एडिशनल एसपी ठाकुर चंद्रशील भी मौके पर मौजूद हैं। गुमानपुरा, तलवंडी, बोरखेड़ा के गोदाम पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। कोटा पुलिस के अधिकारी और जवान बड़ी तादाद में इस कार्रवाई में शामिल हैं। 1000 से ज्यादा विस्फोटक पदार्थों के कार्टन यहां पर करोड़ों की कीमत के बरामद किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, बड़ी कार्रवाई कोटा में हुई है, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास?
देखिए 3 से 4 शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में ये कार्रवाई जारी है। जो ट्रांसफार्मर नगर, मोरखेड़ा सहित अलग अलग इलाकों में कार्रवाई जारी है और बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी इसमें शामिल है, कोटा पुलिस के बड़े अधिकारी इसमें शामिल है और जो है गुमानपुरा, तलवंडी, बोरखेड़ा के अलग अलग गोदामों में भी कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल अब तक की जो जानकारी मिल रही है उसमें 1000 से अधिक विस्फोटक पदार्थ के कार्टून सहित करोड़ों रुपए की कीमत के जो है फटाके सहित अन्य आतिशबाजी, जो ज्वलनशील पदार्थ सहित अन्य जो विस्फोटक पदार्थ है वो बरामद किए हैं। किस तरह की ये इनके पास लाइसेंस था नहीं था, दीपावली से पूर्व ये किस तरह की जो है यहाँ गोदाम में भरकर रखे जा रहे थे, इन तमाम पहलुओं पर जो है बाद में जांच की जाएगी। फिलहाल पुलिस और क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी है, जो टीम है, वो फिलहाल इनको जब्त कर ली है और अलग अलग इलाकों में कार्रवाई जारी है। बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है। दीपावली के पूर्व जो विस्फोटक पदार्थों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की जा सकती है और बड़ा जखीरा फिलहाल पुलिस बिल्कुल ओम, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 16 जुलाई को जयपुर से नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन इस अभियान के पोस्टर पर जिस किसान का फोटो इस्तेमाल किया गया था वो बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहा है और इसके बाद विरोधी एक्टिव हो गए हैं और बीजेपी को घेर रहे हैं। तो दूसरी तरफ किसान माधुराम जयपाल का परिवार पोस्टर से उनकी फोटो हटाने की अपील भी कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। भाजपा वाला फोटो साफ ही है, फोटो हटा दो। भारतीय जनता पार्टी का ये दोगला चेहरा और चरित्र है। सुना आपने, राजस्थान में एक पोस्टर पर संग्राम मचा है, जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर है और विरोधी हमलावर। पूरा मामला समझाएं उससे पहले जरा इस पोस्टर को देखिए। पोस्टर में दिखने वाले इस शख्स का नाम है माधुराम जयपाल, जो जैसलमेर के रामदेवरा गांव के रहने वाले हैं। इन दिनों इनका ये पोस्टर वायरल है और ये आक्रामक अब इनके आग बबूला होने की वजह बताते हैं। दरअसल 16 जुलाई को बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें नीलाम करने का आरोप लगाते हुए एक अभियान की शुरुआत की थी, जिसका नाम था नहीं सहेगा राजस्थान। लेकिन जिस किसान की फोटो पोस्टर पर लगाई गई, उसने बीजेपी पर उसकी इजाजत के बिना पोस्टर पर फोटो लगाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उसका ये भी कहना है कि उसने ना तो कोई कर्जा लिया है और ना ही उसकी जमीन नीलाम हुई है, जिसके बाद कांग्रेस अब बीजेपी पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये दोगला चेहरा और चरित्र है और उसने दलित समुदाय के साथ एक बहुत बड़ी घिनौनी हरकत की है। इसका जवाब आने वाले समय में राजस्थान की जनता और पूरा दलित समाज देगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा समस्त राजस्थान के दलित समाज को आहत पहुंचाने का कार्य किया गया है और ऐसी उच्च मानसिकता के जरिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार नहीं बना पाई। जैसलमेर के रामदेवरा गांव में माधुराम अब बीजेपी पर मानहानि का केस कराने की बात कर रहे हैं। वहीं उनका बेटा बीजेपी से उनके पिता के फोटो को पोस्टर से हटाने की अपील कर रहा है। भाजपा वाला फोटो साफ ही है, फोटो हटा दो। मोर पिताजी रो और मैं तो जमीन में बैठा हूँ, खेत में बैठा हूँ और हाथ जोड़ मिलते है। भाजपा वाला साफ ही है और फोटो हटा दो। बीजेपी के पोस्टर पर किसान माधुराम के फोटो का मामला 23 सितंबर को उस वक्त सामने आया जब रामदेवरा के अशोक जयपाल जयपुर आए। उन्होंने शहर में जगह जगह किसान माधुराम का पोस्टर देखकर उसे ग्रुप में शेयर किया। उस ग्रुप में किसान का बेटा भी जुड़ा था। उसके बाद ये पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। जो माधुराम जयपाल का कर्ज नीलामी संबंधित बड़े बड़े बैनर, होर्डिंग बोर्ड लगाकर अलग अलग जगहों पर माधुराम को जो बदनाम करने की साजिश रची है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं और संगठन से निवेदन करता हूं कि आप इस तरह से दलित किसान का शोषण नहीं करें। चुनावी रणक्षेत्र में जीत के लिए तमाम दल अलग अलग तरह के पैंतरे आजमाते हैं। बीजेपी भी राजस्थान में कांग्रेस को घेरने के लिए कई अभियान चला चुकी है, लेकिन जिस तरीके से 70 साल के एक बुजुर्ग की तस्वीर उसकी मर्जी के बिना पोस्टर पर इस्तेमाल की गई, वो सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सावलदान रत्नू की रिपोर्ट।
क्यों साहब बोलो? भाजपा वाला फोटो साफ ही है, फोटो हटा दो मोर कितना जीरो। भारतीय जनता पार्टी का ये दोगला चेहरा और चरित्र है। तो वहीं बीजेपी के बैनर पर बिना अनुमति किसान के फोटो के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने बीजेपी पर किसानों को बदनाम करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी हमेशा दुष्प्रचार करती है। एक तरफ तो ये परिवर्तन यात्रा बाबा रामदेव के रुणिचा के स्थल से करती है और दूसरी तरफ रुणिचा धाम के गरीब व्यक्ति माधुराम जो रुणिचा का है उस व्यक्ति के नाम से कर्ज बता करके राजस्थान के लिए दुष्प्रचार करते हैं, हमारी सरकार को बदनाम करते हैं। आज उसका पूरा परिवार जो है सदमे में आ गया है। आज जो है वो परिवार सदमे में आने की वजह से वो भाजपा के खिलाफ कानूनी कार्य कर रहा है। तो हमेशा इनकी नीति रही है कि दुष्प्रचार फैलाओ, झूठ फैलाओ और लोगों को बदनाम करो। अब पूरा राजस्थान जो है हमेशा ये कहती है ना, नहीं सहेगा राजस्थान। अब वहां के लोग करेंगे, हम नहीं सहेंगे भाजपा। तो वहीं चुनावी रणनीति को लेकर कांग्रेस के मंथन पर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट मिल रही है। आपको बता दें कि शाम को 5 बजे कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक होनी है। पीसीसी वॉर रूम में यह बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद होंगे और साथ ही साथ कोर कमेटी के तमाम सदस्यों की मौजूदगी होगी, जिसमें प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद होंगे। तो साथ ही साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और अन्य कोर कमेटी के सदस्य इस बैठक में हिस्सा लेंगे। कैबिनेट मंत्री और तमाम मंत्रिमंडल के सहयोगी, जिनमें गोविंद राम मेघवाल, सीपी जोशी समेत कई नेता कोर कमेटी के सदस्यों के तौर पर मौजूद होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, कांग्रेस कोर कमेटी की आज बैठक होनी है। यह महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लगा करके तमाम कोर कमेटी के सदस्य मौजूद होंगे। और इसी बीच हम आपको सीधे ले चलते हैं, सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कुछ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से मुखातिब हो रहे हैं पत्रकारों से, क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। कल 2030 का एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया। इस डॉक्यूमेंट के जारी होने के साथ ही राजस्थान के 7 करोड़ लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न कौंधता है कि पिछले 25 साल में राजस्थान की जनता ने 46 साल की उम्र से लेकर के 71 साल की उम्र तक 15 वर्ष तक जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया, जिस व्यक्ति को 3 टर्म तक मुख्यमंत्री के नाते काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला, जिस व्यक्ति को 180 महीने तक राजस्थान का नेतृत्व करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला, उसे 177वें महीने बीत जाने के बाद में, यानी अंतिम 5वें साल के आखिरी 3 महीने जब शेष रह गए, तब राजस्थान के लिए कोई विजन उनको कहीं दिखाई दिया नहीं। उनकी इस घोषणा, उन्होंने जब ये उद्घोष किया था कि हम राजस्थान के लिए विजन 2030 ऐसा बनाएंगे, तब मैंने उनसे प्रश्न करते हुए कहा था कि नकल तो करें लेकिन उसमें कम से कम अकल का इस्तेमाल तो करें। 2030 का क्या रेलेवेंस है? यदि 2030 तक आपको राजस्थान को किसी तरह से विकसित करने का लक्ष्य था, तो आपने 2018 में सत्ता में आने के साथ उस पर काम करना प्रारंभ क्यों नहीं किया था? ये जानते हुए कि जनता निश्चित रूप से गहलोत सरकार को उखाड़कर फेंकने का मानस बना चुकी है। पिछले 4.5 साल में सरकार पूर्णतया जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप डिलीवर करने में असफल हुई है और उस विफलता से ध्यान भटकाने के लिए पहले अशोक गहलोत सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विभिन्न योजनाओं का सहारा लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो प्रयास भी विफल हुआ। ऐसी लोक लुभावनी योजनाएं जिन्हें बिना किसी आधार के घोषित किया गया था, वो सब धरातल पर फ्लॉप शो साबित हुए।
उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार राजस्थान के जन जन के सामने उद्घाटित होने के बाद अपनी नाकामियों में पर्दा डालने के लिए एक और विफल प्रयास माननीय गहलोत साहब की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल किया है। राजस्थान की जनता का ध्यान भटकाने के लिए, जिस व्यक्ति पर राजस्थान में पिछले 5 साल तक राजस्थान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी, राजस्थान के डिफरेंट सेक्टर्स को ग्रो करने की जिम्मेदारी थी, चाहे वो राजस्थान का व्यापार व्यवसाय हो, राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य हो, राजस्थान की खनिज संपदाओं के दोहन को लेकर के राजस्थान को आगे बढ़ाने का हो, राजस्थान की बौद्धिक संपदा को विकसित करने का हो, राजस्थान में रोजगार के नए अवसर सृजित करने का हो, राजस्थान में इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का हो, राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने का हो, राजस्थान में नए रोजगार के अवसर सृजित करने का हो, राजस्थान के चिकित्सा तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने का ऐसा अवसर। इन सारे विषयों को एक साथ एड्रेस करते हुए काम करने का जो अवसर मिला था, उसमें पूर्ण रूप से विफल रहने के बाद। तो चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन में